सभी बच्चों लोग को गुड मॉर्निंग। सब लोग बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आज आप लोगों का क्लास है, सब्जेक्ट क्या है? मैथ। सब्जेक्ट क्या है? मैथ। क्लास 10। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। नहीं, क्लास 10th की मैथ का आज पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। उस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर नाम है। तो आज थोड़ा सा हम बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच है, पहला दिन है मैथ का। नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर तो हम सब लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे। रियल नंबर पढ़े हैं ना? तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि रियल नंबर क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है बताएगा बच्चे? वास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। बताएंगे वास्तविक संख्या के बारे में कोई बच्चा? चलिए तो समझाते हैं। इधर देखिए, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी रियल नंबर के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आते हैं, रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। एकदम अच्छा से दिल से एकदम समझना है, ठीक है? एकदम मस्ती से। परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। और एक क्या है बच्चे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। RATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो संख्याओं का समूह आता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा? नहीं ना? कभी कभी डार्क हो जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ का है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना। इसके बाद आगे उसकी क्या है, किस रूप में यूज है, तो थोड़ा सा 9th से हटकर है ना। 9th और 8th से क्या है? हटकर है, थोड़ा सा जरा सा हटकर है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए हम लोग आते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या वास्तविक संख्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जो दो प्रकार की संख्याओं के समूह से बनता है। कितने प्रकार की संख्याओं के समूह से? दो प्रकार की संख्याओं के समूह से बनता है। एक आता है बच्चा संख्या, परिमेय संख्या, जो हम सभी लोग 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर्स कहते हैं। नहीं, और जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उस प्रकार के संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम लोग क्लास 10 में वास्तविक संख्या के अंतर्गत और क्या पढ़ना है
कि परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय जो संख्या है, इसका अध्ययन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन हम लोग करते हैं बच्चे इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। परिमेय संख्याओं के हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो किस रूप में करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत पहला परिमेय संख्या, दूसरा क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th के अनुसार एक इसका परिमेय संख्या का अनुप्रयोग करते हैं। परिमेय संख्या का अनुप्रयोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या का अनुप्रयोग। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे बच्चे, किस रूप में हम लोग पढ़ेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। किस रूप में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखो बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान यही रखना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी दो संख्याओं के समूह को या दो संख्याओं के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है। तो परिमेय संख्या को हम लोग आगे किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, 9th क्लास में थोड़ा अलग पढ़ना था, इसमें थोड़ा सा अलग पढ़ना है। तो परिमेय संख्या हमारे 10वीं क्लास के अनुसार किस प्रकार से प्रयोग होता है मैथ में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो परिमेय संख्या का पहला अनुप्रयोग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है बच्चा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। इसको आपको एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं, दो परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या लेते हैं हम लोग, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में बच्चे, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग दो परिमेय संख्या लेते हैं, एक ले लीजिए आप 12, एक ले लेते हैं क्या 12, और दूसरा परिमेय संख्या क्या ले लीजिएगा 8, दूसरा परिमेय संख्या क्या ले लेते हैं 8। ठीक है, ये 8 और 12 दोनों क्या है बच्चे, परिमेय संख्या है। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या को हम लोग एक अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ना। ये दोनों संख्याओं के बीच किसका अनुप्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। परिमेय संख्याओं का अनुप्रयोग किस रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यह एक भाग की प्रक्रिया है बच्चा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, भाग यानी कि मौसा प्रक्रिया, भाग अर्थात मौसा की प्रक्रिया है। क्या है, भाग यानी मौसा की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, भाग की क्रिया के द्वारा हम लोग इस दोनों का क्या निकालेंगे, मौसा। क्या निकालेंगे, मौसा। ठीक है, इसी भाग की क्रिया को जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो पूर्ण रूप से इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम दिया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग दो संख्याएं लेते हैं बच्चे, तो एक संख्या को नाम देते हैं ए और दूसरे संख्या को नाम देते हैं बी। ठीक है, इसके बाद यानी कि ये हो गया आपका भाज्य, ये क्या हो गया आपका भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया आपका भाजक, ये क्या हो गया भाजक। भाज्य और क्या हो गया बच्चे, भाजक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग जब भाग की क्रिया करते हैं बच्चे, तो भाग की क्रिया में हम लोग देखिए 8 से ऐसे भाग देते हैं, भाग देते हैं ना, 8 से किसमें भाग देंगे, 12 में। किसमें भाग देंगे, 12 में भाग देंगे। ठीक है, 8 से किसमें भाग देंगे, 12 में। तो जैसे ये हो गया क्या भाजक, ये क्या हो गया भाजक। अब भाजक से किसमें भाग देते हैं, भाज्य। किसमें भाग देते हैं, भाज्य में। अब कितना से लगेगा, ये कितना से भाग लगेगा, एक बार। कितना से, एक बार में। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए
एक बार में जो भाग लगा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये तो हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये क्या हो गया भागफल। तो भागफल भागफल को किससे सूचित करते हैं, तो क्यू से सूचित करते हैं क्यू से। बच्चे, किसे सूचित करते हैं, क्यू से। क्यू से। भाजक को हम लोग किसे क्या मान लिए थे, भाजक को बी क्या माने थे, बी। और भाज्य को क्या माने थे, ए। भाज्य को क्या माने थे, ए। क्या माने थे, ए। भाजक को माने बी और भाज्य को ए माने, और भागफल को क्या मान लिए, क्यू। क्या मान लिए, क्यू। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 8 गया तो कितना बचा, चार। 4। 12 में से 8 गया चार। 4। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब देखिए 4 से फिर हम लोग आगे जो मासा की प्रक्रिया करते हैं तो पुनः 4 से भाग देते हैं पहले वाले भाजक, देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना 8। 4 दूना 8 कोई दिक्कत, कट गया, हाँ। शेषफल क्या आ गया, 2 शेषफल 2 नहीं 0 है 0। और आपका मौसा कितना आया, मौसा, इसमें मौसा कितना आया, 4। कितना आया, 4। शेषफल को हम लोग बच्चा आर से निरूपित करते हैं, आर को रिमाइंडर हो जाता है, क्या होता है, रिमाइंडर। यानी कि यदि आप ये जो भाग की विधि के द्वारा, भाग की क्रिया के द्वारा जो आप मौसा निकाले हैं तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कैसे मानेंगे, तो ए था क्या भाज्य, ए क्या था बच्चे भाज्य, और बी क्या था भाजक, बी क्या था भाजक, और भागफल क्या था क्यू, भागफल क्या था क्यू, और शेषफल क्या था आर, शेषफल क्या मिला आर। कोई दिक्कत, यानी कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको क्या मिला, यूक्लिड विभाजन का एक एल्गोरिथम मिला, नहीं यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम मिल गया, ठीक है, जिसमें जीरो, जिसमें आपको जीरो से बड़ा क्या होता है, जीरो बराबर क्या होता है आर, जीरो बराबर जीरो से बड़ा आर हो गया, और आर से बड़ा हो जाता है क्या भाजक, क्या होता है भाजक, क्या होता है बॉल, ठीक है, ये ना हम लोग माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हो गया आपका अलग, ठीक है, समझ में आया। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये जो आपको मिला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, ठीक है। भाग देकर आप लोग को समझा दिए कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल होते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट स्टेप में जो करता है बच्चा जिस संख्या से, जिस भाजक से, वही लास्ट में क्या कहलाता है, मौसा, HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या के बारे में चर्चा की, और परिमेय संख्या का हम लोग प्रयोग पढ़े किस रूप में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। परिमेय संख्या को किस प्रकार से हम लोग भिन्न भिन्न मैथ के भागों में प्रयोग करते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग 12 लिए थे और एक लिए थे 8 लिए थे, जिसमें 12 को भाज्य मान लिए, 8 को क्या माने भाज्य। जब इससे दोनों को डिवाइड की क्रिया मौसा की प्रक्रिया में इसको लाएं, तो मौसा की प्रक्रिया में लाने के बाद हमें 3-4 चीज़ें मिली, पहला भाजक मिला, पहला भाज्य मिला, दूसरा भाजक मिला, तीसरा भागफल मिला, और चौथा शेषफल मिला, ठीक है। और इससे स्पष्ट हुआ कि 0 इक्वल टू क्या होता है आर, यानी कि इसमें जो प्रक्रिया हुआ 0 क्या हुआ शेषफल के बराबर है, 0 शेषफल के बराबर है ना जी। और शेषफल से बड़ा क्या है बच्चे, शेषफल से बड़ा क्या है भाजक, शेषफल से बड़ा क्या है भाजक। तो भाजक हम लोग कितना था 4, तो लास्ट वाला भाजक वही हम लोग का क्या मिल गया मौसा, क्या मिला मौसा। अब इसको देखिए इस रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं, ए की जगह पे क्या रखेंगे बच्चे, ए की जगह पर भाज्य क्या है, भाज्य है 8, गधा लोग, ए की जगह पर 12 ना है जी। अच्छा भाज्य क्या है, भाजक ना, भाज्य नहीं 12, ये वाला भाजक है। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग लगता है उसको क्या बोलते हैं भाज्य, और जितना बार में भाग लगता है उसको क्या बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल। जितना बचता है नीचे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बुलेटिन जी देखो 12 इक्वल टू बी क्यू, तो बी की जगह पर क्या है भाजक, बी की जगह पर क्या है भाजक। तो भाजक कितना से है 8 से, कितना बार में भाग लगेगा एक बार। 12 में 8 से कितना बार में भाग लगा एक बार में, प्लस आर, शेष कितना बचा 4। फिर पुनः 4 से भाग दिया जाएगा किसमें भाजक में, तो आपका भाजक कितना था 8, यहाँ क्या लिखेंगे 8, और कितना से भाग देंगे 4 से,
कितना बार में लगेगा? 2 बार दो में। बार में। शेषफल कितना बचा? जीरो। 4 दूना 8, कहानी खत्म। इसलिए मौसा आपका कितना हो गया? लास्ट में जो भाग देते हैं वही क्या हो जाता है? मौसा। तो लास्ट में भाग किससे दिए थे? 4 चार से। से। आपका 4 क्या हो गया? मौसा। मौसा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इस प्रकार से आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मौसा ज्ञात हुआ भाग विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतारिए और आगे आप लोग को एक अपरिमेय संख्या बची है ना, हाँ। अपरिमेय संख्या के आधारभूत परिमेय थोड़ा बता देंगे। जल्दी करो बच्चे, उतारने में इतना देरी नहीं। कार्यक्रम जल्दी जल्दी कीजिए। सर जी वो अपने पहला लिखे हैं वास्तविक संख्या के बाद कथी लिखे हैं? परिमेय संख्या, फर्स्ट परिमेय संख्या, सेकंड अपरिमेय संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या का अनुप्रयोग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। हो गया। खूब अच्छे जल्दी से प्लास्टिक जैसे मैं समझाया वो करो। हाँ, यही रोज कुछ नहीं आ गया। ये बस बता रहा तो हम मसला ये करता था। हूँ। मसला देख क्या कुछ कहा था पूरा भाजक करा
रहा है, भाजी रख रहा है। हाँ हो गया सर। समझ में आया यूटिलिटी विभाजन एल्गोरिथम? कोई क्या सर? दिक्कत? नहीं। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा है लिखेंगे एल्गोरिथम जो शब्द है एक कौन से गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? तो स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे एल्गोरिथम 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 शब्द एक फारसी गणितज्ञ एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। क्लियर हुआ? फिर से बोलिए अल्फा। अल ख्वारिज्मी अल ख्वारिज्मी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। आज किसी भी बच्चे को क्लास नहीं छूटना चाहिए था। सब तो लगभग छूट गया। तो छोड़िए देखो लोग बोलता है ना बच्चा कंपटीशन है और सभी लोग को हर काम की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको कभी भी जीवन में कष्ट नहीं है। समझ गया? भले वो थोड़ा सा मतलब पीछे रहता है, कारण उसका यही होता है कि वो व्यक्ति मेहनती इसलिए पीछे रहता है क्योंकि मेहनत के कमाया हुआ धन उसको ज़्यादा पसंद होता है और मेहनत से जो कमाता है हमेशा खुश भी वो रहता है जितना भी कम कमाए। और भले जो व्यक्ति मेहनत नहीं करे, झोल झाल करके इधर से उधर से यदि पैसा वो कमा ले तो उसकी बात अलग है, लेकिन वो आगे बढ़ता है, लेकिन सुखी शांति संपन्न वो व्यक्ति नहीं रहा है। तो आज उसका बचपन से ही स्टार्टिंग होता है सारा मतलब जो बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी उसकी क्राइटेरिया स्टार्ट होता है, मतलब कि जीवन की क्राइटेरिया, मतलब कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो बचपने से उसको पता चलने लगता है कि वो किस प्रकार से बच्चा आगे चलकर ढल सकता है। ठीक है? तो जो बच्चे जाग रहे हैं 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर से पढ़ रहे हैं, भले उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो लेकिन फिर भी अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा सक्सेस
कभी वो दुखी नहीं होंगे। कम पैसे भी कमाएंगे लेकिन फिर भी दुखी नहीं होंगे, सुखी सुख होंगे। ठीक है, इसलिए मेहनत करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। वास्तविक संख्या का दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या एक देखो क्या है बच्चों, इसका एक आधारभूत परिमेय हम लोग पढ़ते हैं, इसको अंक गणित के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अंक गणित के अंतर्गत आप लोग को इसको थोड़ा सा दे दिया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के रूप में इन दोनों संख्याओं को यूज किया जाता है। कहने का मतलब है क्या कि परिमेय संख्या तो हम लोग एल्गोरिदम के माध्यम से मसा निकाल कर देख लिया कि इसका प्रयोग हम लोग मसा निकालने में भी किया जाता है। बहुत सारी संख्याएं हम लोग मसा निकालते हैं। अब अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में हम लोग बच्चा जानते हैं कि इसका और इसका दोनों का संबंध लगभग साथ चलते रहता है। ठीक है, तो यही दोनों के साथ संबंध को हम लोग अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि आप एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, √2, √3, √4 नहीं, तो अपरिमेय संख्या नहीं, √5 हो जाएगा, √7, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? चालू रहा। आप ये अपरिमेय संख्या लेते हैं। ठीक है, और इस अपरिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्या को यूज करते हैं। परिमेय संख्या जैसे लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का अनुप्रयोग हम लोग आधारभूत के रूप में करते हैं, गुणनखंड के रूप में। किस रूप में? गुणनखंड के रूप में। यदि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको एक कोई भी इसमें परिमेय संख्या लेना होगा। 1, 2, 3, 4 के जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं? इसके जगह पर हम लोग ले लेते हैं P, Q, ठीक है, R इत्यादि हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और जब तक से यदि हम लोग परिमेय संख्या को नहीं लेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जबकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल को हम लोग एक आधारभूत परिमेय के रूप में मानते हैं। ठीक है, यही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अनुप्रयोग है। एक एल्गोरिदम के रूप में हम लोग पढ़े और एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के रूप में। ठीक है, आधारभूत प्रमेय में क्या होता है? अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं क्या होता है? गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। और गुणनफल से यह स्पष्ट होता है, साबित होता है कि रियल में जो संख्या है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको प्रमाणित करने के लिए, अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करने के लिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम लोग अपनाते हैं। और इसमें मदद कौन सी संख्या करती है? परिमेय संख्या करती है। क्लियर हुआ? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या तो आधारभूत प्रमेय के द्वारा पर अपरिमेय संख्याओं को क्लियर किया जाता है कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं, परिभाषित किया जाता है। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आगे क्या पॉइंट पढ़ना है? आगे 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 एल्गोरिथम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग निकालेंगे HCF। कोई दिक्कत नहीं ना है? एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे आप लोग? HCF, हाँ, HCF। एक तो बताते हैं आप लोग को, इसको साफ करते हैं। साफ करें? हल्का फुल्का चाहिए।
चलिए देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत पहला एक्सरसाइज क्या है? 1.1 क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। यस कमिंग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या निकालना है बच्चे? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ का मतलब सभी लोग समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, निकालो। हम लोग का मुख्य तथ्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मसप। क्या बोलते हैं? मसप, महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो निकालते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें बच्चे 455 और 42। 455 और क्या लेते हैं? 42। ठीक है, ये दोनों को क्या निकालना है बच्चा? क्या निकालना है? एचसीएफ। किस विधि के द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको क्या है? चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करें। सॉल्यूशन लिखते हैं चूंकि प्रश्न से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है बच्चे? ये प्रश्न से यूक्लिड एल्गोरिथम ए इक्वल टू ना क्या होगा? 455। ए इक्वल टू 455 और बी इक्वल टू 42। बी इक्वल टू 42। कोई दिक्कत? इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं, यानी कि आर बराबर होना चाहिए 0 के। आर बराबर किसका होना चाहिए? 0 के। और 0 से बड़ा, आर से बड़ा क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। तो ये के जगह बचवा क्या रखेंगे हम? 455 रखेंगे। क्या रखेंगे? 455। और बी की जगह क्या रखेंगे बच्चे? 42। भाग दीजिए क्या बार में लगेगा, तो हम लोग यहाँ भाग की क्रिया कर लेंगे साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिए 455 में भाग 42 से। क्या देखिए 42 से कम 42। कोई दिक्कत? 42 1 जा 42, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। यहाँ हो गया क्या? 35। अब फिर 35 से एक स्टेप हम लोग लगा दिए, तो क्यू का मान कितना आ गया? 1। कितना आया बच्चे? 1। कोई दिक्कत? सेंसफल कितना है? रिमाइंडर 35। कितना? 35। फिर 35 से डिवाइड करेंगे किस में? 42 में। तो आपका 42 अब यहाँ पे कौन सी का रोल कर रहा है? भाज्य का। किसका रोल कर रहा है? भाज्य का। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे और, हमेशा और करेंगे क्योंकि बार बार आ रहा है ना। तो 42 आपके ए की जगह पर आ गया। अब नहीं, अब भाजक के रूप में आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल। कोई दिक्कत? इस पे कितना बार में लगेगा? 1 बार में। कितना बार में? 1 बार में। 12 में से 7 गया, 5 गया, कितना? 7। कोई दिक्कत? कितना बार में लगाए बच्चे? 1 बार में। शेषफल कितना बचा? 7। कितना बचा? 7। नहीं, इसके बाद आपको ये क्या हो गया? भाजक। अब भाज्य क्या हो गया? 35। फिर लिखेंगे और
क्या लिखेंगे और भाज्य क्या हो गया 35। कोई दिक्कत नहीं। 35 में कितना से डिवाइड कर रहे हैं आप 35 कितना से 7 से। 7 से। रिमाइंडर जो हो गया क्या हो गया भाजक क्या हो गया भाजक। तो 7 5 जा 35 कट गया और रिमाइंडर क्या आ गया जीरो क्या आ गया जीरो। रिमाइंडर अर्थात क्या शेषफल। रिमाइंडर अर्थात शेषफल की अर्थात भाजक भागफल की अर्थात भागफल भी भाजक ए भाज्य। कोई दिक्कत यानी कि आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने क्या होता है भागफल। क्या उसको क्यू को मानते हैं भागफल। क्यू को क्या मानते हैं भागफल और आर को शेषफल प्लस क्या हो गया शेषफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत नहीं हो गया। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही पर हम लोगों ने मौसा इसको निकाल लिया। तो आपका HCF यहाँ क्या हो गया लास्ट में जो कटता है वही क्या हो गया आपका HCF लिखेंगे अर्थात इम्प्लाइज दैट को बोलते हैं अर्थात HCF इक्वल टू क्या आपका मिला 7। क्या मिल गया 7। कोई दिक्कत बनेगा इस तरह से। तो नहीं ये सभी बच्चे लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में आए बच्चे किसी को कोई दिक्कत बनेगा हिमांशु यस सर। ठीक है। चलो बच्चे क्वेश्चन बोलो तो श्वेता यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाला है ना। बोलो क्वेश्चन बोलो बच्चा। क्या बच्चे ठीक है सर जी फर्स्ट शिफ्ट हमसे सब क्वेश्चन हमको से बनवाइए जो नहीं बन रहा है इनसे हमको रिवीजन भी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बताना बच्चा 5वां 12 5 76 और 4052 ये वाला बनाना है। मतलब कि सर जैसे गुना भाग पूरा करवा लेना है नहीं। चलो बच्चे आओ कौन बनाएगा आपको 12,576 और 4052 का मौसा निकालना है किसके कौन से विधि के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यही इसी के द्वारा ना चलते हैं। देखिए इसमें लिखना है चूंकि प्रश्न से आपका ए का मान क्या दिया गया बच्चे 12,576। पहले नंबर इसको सेटिस्फाइड कर लीजिए आप। बी इक्वल टू कितना दिया गया 4052 कितना दिया गया है 4052। देखिए ए और बी हम लोग को मिल गया इसलिए एल्गोरिथम से इसलिए एल्गोरिथम से हम लोग क्या प्रयोग करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इसी विधि द्वारा निकालना है। तो ए की जगह पर आप क्या रखिएगा 12,576। इसको यहाँ से नहीं बनाते हैं थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ से बनाते हैं। ए बराबर क्या हो गया बच्चे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यही ना है। तो ए की जगह पर कितना आप मान रखिएगा 12,576 12,576 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखें बी का मान कितना आपका 4052 ठीक है इंटू क्यू प्लस आर यानी कि क्यू कितना भाग देंगे कितना बार में आएगा कितना बार में देंगे लोकुश कुमार इसको सर जी हाँ 3 बार में दे दीजिए। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का चिन्ह देंगे। जैसे ही स्टेप मैथ के स्टेप को बढ़ाते हैं और बीच में इक्वल टू का चिन्ह रहता है तो उसको आगे बढ़ाने से पहले और का चिन्ह देंगे या अर्थात का चिन्ह देंगे। ठीक है इम्प्लाइज दैट 12,576 इक्वल टू 4052
4052 गुने तीन। 3 प्लस क्या शेषफल 420। 420। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? कितना बार में 4052 से भाग लगा इसमें? 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। शेषफल कितना बचा आपका? 420। कितना बचा शेषफल? 420। आगे देखिए, अब क्या करना है? 420 ये हो जाता है भाजक, अब ये हो जाता है कौन सी? भाज्य ना। तो इसको फिर इसके जगह पर आ जाएगा, अर्थात जब भी मैथ को आगे बढ़ाएंगे तो क्या देंगे? इम्प्लाइज दैट का चिन्ह। 4052 इजकल टू 420 गुने 9 गुने कितना बार में लगेगा नौ, बच्चे? 9 बार में लगेगा। कितना बार में? 9 बार में। शेषफल प्लस कितना 272। कितना? 272। शेषफल आपका आ जाता है 272। कितना आता है? 272। 4052 में कितना से भाग लगा दिया? 420 से। कितने से? 420 से। कितना बार में लगा? 9 बार में। शेषफल आपका कितना बचा? 272। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, फिर लिखते हैं अर्थात 420 अब आपको एक ही जगह पर आ जाएगा ना? है 420। अब कितना से भाग लगाए हैं? 272 से लगाएंगे। कितना से? 272। एक बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा बच्चे? एक बार में। एक बार में लगेगा। तो शेषफल आपको कितना आ जाएगा? 148। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना? बस खाली दिक्कत कही आप लोग का गुना भाग इसमें बच्चे ज्यादा करना है, नहीं? यही समस्या है। तो गुना भाग तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो फिर क्यों डरेंगे नहीं। आगे देखिए, अर्थात कितना है आपका? ये एक की जगह पर कितना आ जाएगा? बी का मान 272। कितना? 272 बराबर कितना? 148। 148 एक बार में लगा दीजिए। 148 से कितना बार में लगेगा बच्चे? एक बार में। शेषफल कितना आएगा? 124। 124। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात आगे चलते हैं, आपको ये हो गया 124, 148 भी हो गया, ये हो गया शेषफल 124। 148 में फिर भाग देंगे। किससे भाग देंगे बच्चे? किससे? 124 से। 124 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। फिर एक ही बार में लगेगा। शेषफल कितना बचेगा? 24। इसके बाद फिर पुनः आगे स्टेप इसको ले चलते हैं। 124 आ जाएगा एक जगह पर आपको। 124 और 124 में कितना से भाग दीजिएगा? 24 से। कितना से? 24 से। तो 24 बच्चे 120 5 बार में। शेषफल आपका कितना बच गया? 4। कितना? 4। और फिर अब एक जगह पर क्या आ जाएगा? एक जगह पर क्या आएगा? 24। क्या आएगा? 24। अर्थात 24 बराबर 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में। कितना बार में बच्चे? 6 बार। 6 के 24 कट गया तो शेषफल आपको कितना आ गया? 0। तो आपका मौसा कितना आ गया? कितना? अतः मौसा बराबर लिख लीजिए यहाँ पे, अतः HCF इजकल टू कितना? 4। कितना? 4। कोई दिक्कत बच्चे नहीं ना? चलिए बनाइए, उतारिएगा तो उतार लीजिए बुक ले लीजिए आप लोग। बुक लाई तो चलिए अब क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चे लोग को थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आगे बैच सब आ ही गया है ना? बारात भेजिएगा। हाँ सर।